अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने लिपिड्स के जो रिमेनिंग रह गए थे पार्ट्स के वैक्सीज, फ्लिस्फेनॉइड्स और टर्पेनॉइड्स, ये हम लोगों ने पढ़ने थे। तो फॉस्फोलिपिड्स और वैक्सीज, फर्स्ट हम पढ़ेंगे वैक्सीज। वैक्सीज क्या होते हैं? वैक्सीज एक वाइड स्प्रेड प्रोटेक्टिव कोटिंग होता है फ्रूट्स के ऊपर। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कि फ्रूट्स अगर हम लोग देखें तो जैसे एप्पल हो गया और ऑरेंज हो गया, बहुत सारे डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं। तो उन पर जब लाइट पड़ती है तो वो शाइन करते हैं। अब वो शाइन किसकी वजह से करते हैं? धूप में, जब धूप की लाइट पड़ी, कोई भी लाइट पड़ी तो वो शाइन करना शुरू हो जाते हैं। वो शाइन इसलिए करते हैं कि उनके अंदर नेचुरली तौर पर वैक्सीज लगी होती हैं, जिसकी वैक्सीज होती है, लिपिड्स की वैक्सीज होती है जो शाइन करती हैं। और उनके अंदर भी एक लिक्विड होता है, वो उस लिक्विड को बाहर नहीं आने देता और अंदर बाहर वाला लिक्विड अंदर नहीं जा सकता। वैक्सीज ने प्रोटेक्ट किया होता है। जैसे लीव्स भी कुछ ऐसी होती हैं, उनके ऊपर लाइट पड़े तो वो शाइन करती हैं। वो भी किसकी वजह से करती हैं? वैक्सीज की वजह से। सब कुछ इंसेक्ट्स भी ऐसे होते हैं जो सिक्रेट वैक्स करते हैं। जब उन पर भी लाइट पड़े तो वो भी शाइन उनकी बॉडी करती है। केमिकली वैक्सीज अगर मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन alkanes with odd numbers of carbon ranging from C25 to C30, तो कार्बन की कुछ रेंज भी उन्होंने बताई हुई है क्या होती है। ज़्यादातर अल्कोहल और कीटोन्स एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन जो प्रोवाइड क्या करते हैं? फैटी एसिड। फैटी एसिड भी ऐसे होते हैं कि फैटी एसिड ऐसी लेयर्ड होती है कि जो वो प्रोटेक्ट करती है कि कोई भी हार्मफुल इफेक्ट जो है वो हार्मफुल इफेक्ट जो है अंदर अटैक ना करे या इफेक्ट ना करे। तो फैटी एसिड जो है वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इसकी लेयर। ज़्यादातर जो वैक्सीज होती है प्रोटेक्ट करती हैं वाटर लॉस, यानी कि पानी जितना भी अंदर फ्रूट का जो वाटर है वो बाहर लॉस ना हो, तो डैमेज ना हो। अगर कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि कोई फ्रूट वगैरह गिर जाता है तो उसका जो शेप तो उसकी थोड़ी चेंज हो ही जाती है, बट उसकी शाइन ख़त्म नहीं होती। दे आल्सो प्रोवाइड, ये ज़्यादातर हमें प्रोवाइड क्या करते हैं? वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट से बेटर कह लें कि फ्रूट्स को वाटर बैरियर भी कुछ इंसेक्ट्स को देते हैं। उसमें बर्ड्स में भी होता है, कुछ जानवर भी ऐसे होते हैं जिनमें वैक्सीज बैरियर होता है, जैसे कि शीप। और उसके बाद है फॉस्फोलिपिड। क्या होते हैं फॉस्फोलिपिड? ये होते हैं, ये डेरिवेटिव फॉस्फेटिक एसिड होते हैं। इनमें ज़्यादातर कंपोस्ट क्या होते हैं? ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और फास्फोरिक एसिड। जो नाइट्रोजन बेस होती है ज़्यादातर ये कोलाइन होती हैं। इसमें एथेनॉल ऑयल एंड सीरीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो आपने ये अंदर याद रखनी, आपसे पूछे जा सकते हैं एमसीक्यूज़ के तौर पे कौन से ऐसे फॉस्फेटिक एसिड है जो कंपोज करते हैं, वो जैसे आ जाएगा ग्लिसराइन यानी फॉस्फोलिपिड्स के अंदर। और कुछ ऐसे कंपोनेंट्स बताएं जो इंपॉर्टेंट है फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, तो आप बता सकते हैं ग्लाइन, सीरीन। ये आपने अच्छे से याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पर। और दे आर वाइट सेप्टाइड। ये वाइट सेप्टाइड किन के लिए होते हैं? बैक्टीरिया के लिए, एनिमल और प्लांट सेल्स के लिए। ये फ्रीक्वेंटली एसोसिएट करते हैं मेम्ब्रेन के साथ। जैसे फॉस्फोफाइलाइटिक कोलाइन इज़ द वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड्स है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि नीचे यहाँ बताए गए है टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, तो टर्पेनॉइड्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो टर्पेनॉइड्स होते हैं वो लार्ज होते हैं। और इम्पोर्टेंट ग्रुप किसका है? कंपाउंड्स का। ये किससे बने होते हैं? सिंपल रिपीटिंग यूनिट से। और आइसोपरनॉइड्स जो यूनिट्स होते हैं, आइसोपरनॉइड्स यूनिट्स पे ये कंसिस्ट करते हैं। और ज़्यादातर जो यूनिट होते हैं वो मुख्तलिफ, उनमें कंडेंसेशन होती है, वेज होते हैं जो कंपाउंड्स है राइज करते हैं, जिनमें आ जाते हैं कंडेंसेशन के मुख्तलिफ वेज होते हैं। उनमें वो होते हैं रबड़ होते हैं, कैटनॉइड्स, टेनॉइड्स और टर्पेन्स, ये होते हैं। लिपिड जो है वो कॉन्स्टिट्यूटेंट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का एक जरिया। इंपॉर्टेंट रोल प्ले किस में करते हैं? इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन में, मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को बरकरार रखते हैं सेल्स के अंदर, ऑर्गेनेलिस के अंदर। और ये फाउंड कहाँ होते हैं? सेल के अंदर, सेल की ऑर्गेनेली के अंदर फाउंड होते हैं। आल्सो प्रोवाइड करते हैं इंसुलेशन। इंसुलेशन के बाद मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी करते हैं, प्रोटेक्टिव फ्रॉम वाटर लॉस, यानी पानी के जो अगर कमी हो रही है तो उससे बचाते हैं। और ऑब्जर्वर डैमेज यानी कोई भी उसकी शेप को इफेक्ट ना हो, उससे टर्पेनॉइड्स कहते हैं, हिफाजत करते हैं। सो ऐसे ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह।